बहन जी ने कहा कि नहीं, अभी उनको पद मुक्त कर दिया जाता है और कई नेताओं को निकाल दिया जाता है और पार्टी की और जिम्मेदारी दूसरे नेताओं को दे दी जाती है। पार्टी ये जा रहा है कि बीएसपी को जो आगे बढ़ाने की बात करता है सबसे पहले उसी पे कार्रवाई होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरासर उन झूठों में से एक झूठ है जो अन्य पार्टी, विरोधी पार्टी या अन्य जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो फैलाने का काम करते हैं, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती, माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को घर घर में पहुंचाना चाहती हैं। पार्टी को फिर दोबारा एक अच्छे लेवल पर लाकर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना चाहती हैं और फिर सत्ता में आना चाहती हैं। बीजेपी के इशारे पे हुआ सब कुछ ये। अरे क्यों होगा बीजेपी के इशारे पे? बीजेपी को क्या लेना? बीजेपी अलग अपनी पार्टी चला रही है और हम बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी चला रही है। बहुजन समाज पार्टी के तो लोग कहते हैं कि तुम पे एक सीट नहीं है, तो कमी बताइए ना, नहीं क्या तुम सत्ता में नहीं हो, जब कोई खतरा ही नहीं है किसी को तो फिर बीजेपी क्यों करेगी हमारे साथ में? देखिए ऐसा है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने आपको वो 3 जो पेज का नोट प्रेस है उसको पढ़ना चाहिए। बहन जी ने एक एक बात डिटेल में कही है उसमें। बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का काम किया और प्रेस को भी वो नोट्स देने का काम किया है। देखिए नोट का देने का काम किया है। पार्टी को कौन तोड़ना था? बहन जी ने ये भी लिखा ना सर, पार्टी को कौन? नहीं ऐसा कोई तोड़ने का कोई नहीं है। कौन तोड़ेगा पार्टी को? ये विचार मूवमेंट है, ये माननीय काशीराम साहब का पवित्र मूवमेंट है, बाबा साहब का, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। इसको कमजोर किया जा सकता है र्यूमर्स के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से, कुछ स्वार्थी लोगों के माध्यम से, मगर इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। ये रग रग में लोगों के है। माननीय काशीराम साहब ने, बहन कुमारी मायावती ने अपना पूरा जीवन देकर लोगों में चेतना जाहिर की है, लोगों के अंदर चेतना अंदर लेकर आए हैं कि वो पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर जाएं, जो पवित्र आंदोलन है, जो न्याय का, समता का, स्वतंत्रता का, भाईचारे का जो आंदोलन है, जो गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने का आंदोलन है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ने का आंदोलन है, जो संविधान को स्थापित करने का आंदोलन है, जो महापुरुषों का आंदोलन है। ये आज का आंदोलन नहीं है, ये सैकड़ों सालों से आंदोलन चला आया है। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने समय समय पर जो निर्णय लेती हैं वो पार्टी के फेवर में लेती हैं, विचारधारा के फेवर में लेती हैं और वो दूरदर्शी नेता है। लेकिन बहुजन समाज इस डिसीजन को क्लियर नहीं कर पा रहा है कि कभी बहन जी आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना देती हैं, कभी हटा देती हैं, कभी फिर सारे पदों से निष्कासित कर देती हैं। देखिए ये तो बहन जी का निर्णय है और बहन जी ने अपने प्रेस नोट्स में सारी कुछ बात बताई है, तो उनको पढ़ना चाहिए पहले कि बहन जी ने क्यों निकाला है, क्यों हटाया है, सब उसमें लिखा हुआ है। तो इस पर तो कोई सवाल ही नहीं होता। हाँ, बहन जी क्या चाहती है, बहन जी क्या चाहती है, बहन जी के निर्देश ये है, बहन जी के डायरेक्शन ये है, उनकी दिशा निर्देश ये है समाज के लिए कि समाज को अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। पीडीए के चक्कर में और के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जितने भी लोग हैं ये केवल सौदेबाजी करते हैं हमारी वोट का। अपनी पार्टी को बचा लीजिए, अपनी विचारधारा को बचा लीजिए, अपने महापुरुषों के आंदोलन को बचा लीजिए। बहन जी का संदेश है, इस संदेश के बारे में सोचिए। संदेश के बारे में तो कोई देख नहीं रहा है, केवल वो निकाल दिया, ये निकाल दिया। अरे बहुत सारे लोग निकलते रहते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, समय समय पर चीज़ें होती रहती हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पार्टियों में है, बीजेपी में तो सारे जो सीनियर नेता हैं सबको घर बैठा दिया गया था, किसी ने कोई सवाल नहीं करा। तो ये हर पार्टी का अलग अलग काम करने का तरीका है। हमारी जो पार्टी है वो मिशन मूवमेंट वाली पार्टी है, काडर वाली पार्टी है। तो यहाँ पर पार्टी सर्वोपरि है, यहाँ विचारधारा सर्वोपरि है, यहाँ पर कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। व्यक्ति तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए सोचना चाहिए कि जो हजारों सालों से जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के हम हिस्सा हैं। हमारे बाद कोई और भी काम करेगा यहाँ पर, तो इस आंदोलन को बढ़ाइए, आंदोलन को घर घर पहुँचाइए। और आंदोलन ये महापुरुषों का पवित्र आंदोलन है, संविधान में सब लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा है। तो उस आंदोलन को घर घर पहुँचाना, आंदोलन घर घर पहुँच जाएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे, लोग अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। इस देश में जो अंधविश्वास है उससे दूर होंगे, संविधान की बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, समता की बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, इस देश को महान बनाने का काम करेंगे। फिर इस देश में ऐसा नहीं होगा कि कोई 2 लोग या 4 लोग आकर दलितों की बेटी की बारात को रोक देगा। फिर कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई घोड़ी पर नहीं चढ़ने देगा। लेकिन सर आपको क्या लगता है, पहले आकाश आनंद के ससुर जी को निकाला गया, सुख सिद्धार्थ हुआ, अब उनके बाद जो है आकाश आनंद को निकाल दिया। क्या कोई जिस तरह से प्रेस नोट में बहन जी कह रही है कि गुटबाजी करने की कोशिश की जा रही थी पार्टी में, तो क्या आपको क्या लग रहा है? तो मुझे लगने से क्या होता है, बहन जी को लगना चाहिए। बहन जी को जो लगता है, देखो बहन जी ने निर्णय कर दिया, बहन जी ने प्रेस नोट के माध्यम से दे दिया, इस पर ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। और समाज को समझना चाहिए कि बहन जी ऐसे ही नहीं कुछ डिसीजन लेती हैं। बहन जी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती हैं और बहन जी दूरदर्शी नेता है, दूरदर्शी नेता है। तो आपको तो ज्यादा पता होगा।
अशोक सिद्धार्थ तो आपके साथ भी थे ना, देखिए। देखो, जहाँ ड्यूटी लगाती हैं बहन जी वहाँ काम करते हैं, हम्म। और जब जब भी ड्यूटी बहन जी ने लगाई है ईमानदारी से काम किया है, आगे भी ईमानदारी से काम करेंगे। चाहे बहन जी बूथ पर ड्यूटी लगाएं या सेंटर कोऑर्डिनेटर बनाएं, कुछ भी बनाएं, हम बहन जी के सिपाही हैं। हम विचारधारा के लोग, मानने वाले लोग हैं। हम विचारधारा से मोहब्बत करते हैं, पार्टी से मोहब्बत करते हैं। हम व्यक्ति से मोहब्बत नहीं करते हैं। लोग बहुत सारे आते हैं, काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारा केवल फैसला ठीक है गलत है? देखो, बहन जी का हर फैसला मेरी नज़र में ठीक होता है, क्योंकि बहन जी दूरदर्शी नेता हैं। बहन जी के पास में जो अनुभव है वो किसी के पास इतना बड़ा अनुभव नहीं है। बहन जी ने उत्तर प्रदेश को 4-4 बार शासन देकर ये स्थापित किया कि बहन जी न्यायप्रिय हैं, लोकप्रिय, जनप्रिय नेता हैं। बहन जी कभी भी किसी का अनित नहीं करती हैं। बहन जी बहुत ज़्यादा लोगों को बढ़ाने का काम करती हैं, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, और बहन जी देखती हैं कि इसके अंदर काम करने की क्षमता है तो डेफिनेटली उनको मौका देने का काम करती है। और जब लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो बहन जी डिसीजन भी लेती हैं। तो उस पर किसी को ज़्यादा आपत्ति नहीं करनी चाहिए। और पार्टी का इंटरनल मैटर है, पार्टी में फेरबदल होते रहते हैं, हर पार्टी में होते हैं, इसमें क्या लेना देना है। सबसे बड़ी बात है कि बहन जी आज सक्रिय हैं। जो लोग कहते हैं कि बहन जी सक्रिय नहीं है, तो बहन जी तो सक्रिय हैं। ऐसे निर्णय ले रही हैं तो बहन जी तो बहुत सक्रिय हैं कि पूरे देश के बारे में सोच रही हैं। नहीं, जो लोग कल आकाश आनंद के खिलाफ बोलते हैं कि भाई भतीजावाद, भाई भतीजे को ले आए, आज वो आकाश आनंद के पक्ष में खड़े हो गए। अब उनको तो लड़ाई करानी है ना भाई। हाँ। उनको तो लोगों के दिमाग में डाउट्स पैदा करने हैं। वो तो पार्टी को खत्म करना चाहते हैं ऐसे लोग। अब कौन लोग हैं, कुछ पत्रकार भी साथी ऐसे हैं, कुछ समाज के बुद्धिजीवी ऐसे लोग हैं कि वो हमेशा पार्टी को कोसते रहेंगे, बहन जी को कोसते रहेंगे। अगर कोई पार्टी में कोई अच्छा कुछ होता तो उसको भी उस पर टिप्पणी करते रहेंगे, उस पर अपने विश्लेषण देंगे, उस पर अपनी राय देंगे, राय चंद हैं, सब कुछ देंगे उस पर, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी यहीं से चल रही है, क्योंकि अपने आका को उनको खुश करना है और कुछ नहीं है। बन गया है। बिल्कुल आलोचना करना धंधा है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी की अच्छी बातों को समाज के लिए नहीं कहते हैं, समाज में नहीं फैलाने काम करते हैं, केवल आलोचना करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं बुद्धिजीवी जो लोग आपको कहते हैं, उनको समझना चाहिए कि केवल आलोचना करना ही तुम्हारा काम है। क्या ये मिशन मूवमेंट नहीं है? क्या आप दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या बहन कुमारी मायावती जब सत्ता में आई है तो बहन कुमारी मायावती ने देश के नौजवानों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के बहुजनों के लिए काम नहीं किया? क्या उन्होंने एजुकेशन पे काम नहीं किया? क्या उन्होंने रूल ऑफ लॉ पर काम नहीं किया? किस पे काम नहीं किया? सब पे काम करने का काम किया। कल 2 तारीख को लखनऊ के अंदर जो मीटिंग थी, ऑल इंडिया वर्कर्स की मीटिंग थी। बहन कुमारी मायावती जी ने जो उत्तर प्रदेश का कार्यालय है वहाँ पर मीटिंग बुलाई थी और बहन जी ने कुछ निर्णय लिए थे। निर्णय लेने के बाद मैं देश के लोगों को बताने का काम किया था। बहन जी समय समय पर ऑल इंडिया मीटिंग करती रहती हैं। ये हमारी पार्टी का एक रूटीन एक वर्क है कि जब भी बहन जी को लगता है कि ऑल इंडिया के लोगों को बुलाना चाहिए, कोई आदेश देना चाहती हैं, कोई संदेश देना चाहती है, कोई निर्देश देना चाहती है, तो बहन जी वो बुलाती हैं। और बहन जी ने 3 पेज का एक प्रेस नोट्स दिया है, उसमें सब कुछ लिखा है। कल तो भूचाल आया ना पार्टी में, देखिए। नहीं, ऐसा कोई भूचाल नहीं आया, ऐसा कोई भूचाल नहीं है। पार्टी का सारी मीडिया में कल बसपा छा रही, कभी तो बसपा को दिखाने वाला नहीं था। तो अच्छी बात है, बढ़िया है कि कभी तो मीडिया बसपा को दिखाती है ना। बसपा के अच्छे कामों को तो दिखाती नहीं है। बसपा में कोई चेंज होता तो उसको दिखाती है, नेगेटिव रूप से दिखाने का काम करिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि पार्टी को बड़ी मुश्किल से माननीय काशीराम साहब, आदरणीय बहन कुमारी मायावती और लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ तक लेकर आए हैं। ये जो बहुजन समाज पार्टी है, राजनीतिक पार्टी के साथ साथ में सामाजिक आंदोलन का एक मूवमेंट है। तो आकाश आनंद मिशन को खत्म कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। देखो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती का निर्णय होता है कि वो किसको पार्टी में क्या जिम्मेदारी देंगी, किसको जिम्मेदारी मुक्त करेंगी, वो उनका प्रेरोगेटिव है। आज से नहीं, लंबे समय से चल रहा है। वो पूरी सलाह करती हैं, पूरा एक उनका तंत्र है। एक विषय में, एक आदमी के विषय में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनको जो लगता है कि भाई पार्टी में या पार्टी के फेवर में कौन व्यक्ति आगे बढ़ा सकता है, कौन आदमी को अभी शांत करना चाहिए, किस आदमी को हटाना चाहिए, वो बहन जी को प्रेरोगेटिव है। बहन जी उसमें निर्णय लेती है। आकाश आनंद पर बहन जी को भरोसा नहीं है, कहने का मतलब ये है। नहीं, बहन जी ने जो बात कही है वो तुम्हारे सामने है सारी।